तो दोस्तों, बिना बिजली, बिना मशीन के, बिना दही के बहुत ही कम टाइम में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घी बनाने का ऐसा तरीका जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ना आपको इसे फेंटना होगा, ना आपको घंटों इसे चलाना होगा और घी इतनी आसानी से बनेगा कि आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पहले आपने इस तरीके से कभी भी घी नहीं बनाया होगा। ना आपको मक्खन निकालना है और ना ही आपको फेंटने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना फेंटे, बिना मक्खन बनाए आज हम इस घी को बनाकर तैयार करेंगे। तो इस घी को बनाने के लिए मैंने 5 से 6 दिन की ये मलाई ली है। इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जितनी भी मलाई आपके पास हो उतनी मलाई का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मेरा ये एक बर्तन भर चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक नए तरीके से घी बनाना शेयर किया जाए। घी बनाने के तो काफ़ी तरीके होते हैं, आपने बहुत तरीक़ों से घी बनाया होगा, लेकिन इस तरह से आपने कभी भी पहले घी नहीं बनाया होगा। तो डायरेक्ट ही आपको मलाई को किसी भी बड़े बर्तन, कढ़ाई या फिर भिगोने में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेना है और इसे हम डायरेक्ट ही अब गैस पर चढ़ा देंगे। तो ना आपको इससे मक्खन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही घंटों फेंटना पड़ेगा। ये जो तरीका है एकदम यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा नया है। इस तरह से आपको मलाई को थोड़ा सा गर्म करना है। तो मैंने कई तरीके आपके साथ घी बनाने के शेयर किए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए हैं। पहले मैंने नींबू से घी कैसे बनता है वो भी आपके साथ शेयर किया था, जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो आज मैं फिर से आपके साथ ये नया तरीका शेयर कर रही हूँ जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस तरह से तो मलाई को हमें चलाते हुए मेल्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये 6 से 7 दिन की मलाई ली है। अगर आपके पास मलाई की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसे बड़े बर्तन में इस तरह से गर्म कर लीजिएगा। और इस मलाई को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना ही गर्म करना है जिससे कि जो ये मलाई है मेल्ट हो जाए। उससे ज़्यादा आपको गर्म बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो जिस तरह से हम घी बनाना चाहते हैं उस तरह से परफेक्टली बन नहीं पाएगा। तो घी जो है मलाई जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इस तरह से हमने इसे मेल्ट कर लिया है कि इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं है, क्योंकि हम फ्रीज़र में अक्सर मलाई को स्टोर करते हैं तो काफ़ी मोटे टुकड़े उसमें बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने मलाई को गर्म कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे ठंडा होने में। फ़ैन के आगे रख दें, बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है करना बहुत ज़रूरी है। मलाई को पूरी तरह से ठंडा होने दें गर्म करने के बाद, तभी हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें से भाप नहीं निकल रही है। और जब ये ठंडा हो जाए तो इस तरह से हमें फिर से इसे 1-2 बार चलाकर मिक्स कर लेना है, जिससे कि जो भी इसके ऊपर पपड़ी वगैरह जमेगी वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसी में। तो चलिए, ये जब ठंडा हो गया है तो हम लेंगे एक गिलास। तो गिलास आपको अपनी कढ़ाई या फिर भिगोने के साइज का ही लेना है इस तरह से। और अब हम गिलास में पानी भर देंगे जिससे कि ये इसमें डिप नहीं होगा, यानी डूबेगा नहीं गिलास। अगर हम खाली गिलास को रखेंगे तो ये इसमें टिक नहीं पाएगा। इस तरह से आप चाहें तो इसमें पानी रख दें या फिर कोई और भारी चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इस तरह से किनारे की तरफ मैंने ये गिलास को रख दिया है और जब ठंडा हो जाए तभी आपको इस प्रोसेस को करना है, मलाई जब पूरी तरह से ठंडी हो जाए। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। इस तरह से मैंने इसे फ्रिज में रख कर छोड़ दिया है 2 घंटे के लिए। 2 से 1 घंटे के लिए आपको ज़रूर रखना है, जिससे कि हमारा सारा घी ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो भी इसमें दूध वगैरह होगा वो नीचे चला जाएगा। इस तरह से 2 घंटे के बाद इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर बन चुकी है, यानी कि जो घी है पूरी तरह से जम चुका है ऊपर की तरफ। और अब हम घुमाते हुए गिलास को आराम से इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत आसानी से ये निकल जाएगा।
और इस तरह से अगर आप ये घी बनाओगे ना तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा निकलेगी। जो बाद में खुरचन निकलती है जिसे आप मावा भी बोलते हो, वो इसमें से ना के बराबर निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, जिससे कि घी हमारा ज़्यादा मात्रा में बनकर रेडी होगा। इस तरह से सारे ही दूध को मैंने बाहर निकाल लिया है। इसमें जो दूध था नीचे की तरफ और जो गिलास में पानी था, उस पानी को हम इसमें डाल देंगे और इस तरह से इस सारे ही दूध को हम बाहर निकाल लेंगे। और इसका टेक्सचर देखिए, क्योंकि हमने इसमें फ्रिज में रखा था इस मलाई को, तो जो इसमें घी होता है वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ ठंड की वजह से जम गया है। और सारा दूध हमने ऑलरेडी निकाल दिया है इसमें से पानी डालकर, और पहले भी इसमें से निकला था दूध, तो बहुत ही आसानी से घी अब बन जाएगा। इसमें बनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा और जो खुरचन है वो तो बिल्कुल निकलेगी ही नहीं इसमें से। इस तरह से काफ़ी आसानी से कोई भी इस घी को बना सकता है। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर से हम इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि इसे धुलना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा घी महीनों तक ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है और बहुत ही जल्दी इसको आप बनाकर रेडी कर सकते हो। तो आप इसे फेंटने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। बिना बिजली के, बिना मशीन के और बिना मिक्सर के आप इसे चला सकते हो। जैसे ही आप इसे हाथ की मदद से घुमाओगे ना, तो इसका मक्खन जैसा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये घी है, लेकिन इसे धुलने के लिए हम इसमें 1 कप पानी और डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि जो भी इसमें इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। इस तरह से जो हमारा घी है महीनों तक ख़राब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम रुई जैसा सॉफ्ट, नरम, मुलायम ये हमारा मक्खन बनकर रेडी हो गया है। मक्खन क्या, इसे आप घी ही बोल सकते हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी अब दूध नहीं है। इस तरह से इसे इसका सारा पानी यानी कि दूध निकाल कर हम इसमें रखते जाएंगे। जिस बर्तन में आपको घी बनाना हो उसी बर्तन में रखते जाएं। और ये मक्खन तो काफ़ी कम लग रहा होगा आपको दिखने में, लेकिन इससे घी बहुत सारा बनेगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ इसे शेयर किया है। इस तरह से हम जब चलाकर देखते हैं तो इसमें बिल्कुल भी घी नहीं है नीचे की तरफ, और अगर थोड़ा बहुत होगा तो ये स्पैचुला पर आ जाएगा। इस तरह से सारे घी को निकाल लें। इस तरह से मैंने इसमें स्पैचुला घुमाकर देखा है तो इसमें थोड़ा बहुत घी लगा हुआ है। इसे हम कढ़ाई में इस तरह से निकाल लेंगे। और जो हमारा दूध था जो हमने पहले निकाला था उसको भी हम इसी में डाल देंगे। तो दूध की जो मात्रा है थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारे पानी का भी इस्तेमाल किया है और पहले भी दूध निकला था। लेकिन हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इससे बनाएंगे हम काफ़ी सारा बहुत ही टेस्टी यम्मी पनीर की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम घी बना लेते हैं। स्पून पे घी लग रहा था तो मैंने उसको निकाल लिया है कढ़ाई में ही, और मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर। साथ में ही मैंने दूसरी तरफ जो दूध था उसको भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो इस तरीके से घी बनाने की खास बात ये है कि ये जो घी है बहुत आसानी के साथ बन जाएगा और मिनटों में बन जाएगा, बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। अक्सर जब हम घी बनाते हैं, आप घी बनाते होंगे तो अक्सर काफ़ी टाइम लग जाता है। जो खुरचन होती है वो घी को छोड़ती ही नहीं है। अक्सर सर्दी के मौसम में काफ़ी मुश्किल होता है। इस तरीके से आप घी सर्दी में भी बना सकते हैं और गर्मी में भी बना सकते हैं। इसे आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मशीन से चलाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये घी मेल्ट हो गया है और बहुत ही जल्दी इससे घी भी बन जाएगा। तो इस तरह से इसे चलाते हुए हमें पकाना है, बीच बीच में चलाते जाएं। और दूसरी तरफ जो ये दूध है इसको भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इससे हम पनीर बनाएंगे और पनीर से सब्जी भी कैसे बनती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यानी कि मैंने इससे बाद में सब्जी बनाई थी,
कैसी बनी थी ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम इस घी को बना लेते हैं, जो बहुत ही जल्दी मिनटों में बन जाता है। तो देखिए इसका टेक्सचर, जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे ना, इसमें से घी निकलता जाएगा। खुरचन बिल्कुल नहीं निकलेगी, ना के बराबर इसमें से खुरचन निकलेगी इस प्रोसेस को करने से, जिससे कि घी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि बार बार एक ही बात को रिपीट क्या करना, लेकिन ये जो तरीका है ही इतना नया, जिससे कि कोई भी आसानी से घी बना सकता है। इस तरह जब इसमें बॉईल आने लगेगा तो केवल 1 से 1.5 मिनट में ही ये पककर रेडी हो जाता है। तो दोनों ही हमारी जो कढ़ाई है मैंने गैस पर रखी हुई है और दोनों ही कढ़ाई हमारी अच्छे से उबल रही हैं। यानी अभी हमारा जो ये दूध है इसमें उबाल आया नहीं है और इधर घी हमारा बनने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी जल्दी ये हमारा जो घी है बन जाता है इस प्रोसेस को करने से। घी बहुत जल्दी बन जाता है और इस घी को जब आप इस तरह से बनाते हो तो ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। लंबे समय तक यानी महीनों तक आप इस घी को स्टोर कर सकते हो। तो इसमें झाग बनने लगे हैं, इसका मतलब है जो ये घी है ऑलरेडी हमारा बन गया है। जब आप इन झाग को साइड को हटाओगे तो ये बिल्कुल भी हटेंगे नहीं अपनी जगह से। इसी तरह से जब मैं आपको घी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये झाग हट नहीं रहे हैं। इसका मतलब है जो ये घी है बन चुका है। हमें गैस को ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन अभी हम इसे और पकाएंगे। लगभग हम इसे 3-4 सेकंड के लिए और पकाएंगे, इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। इस प्रोसेस को करने से क्या होगा, जो घी है उसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं रहेगा, जिससे कि घी को आप सालों साल स्टोर कर सकते हो। तो इधर हमने गैस को ऑफ कर दिया है और जो अभी ये दूध है इसमें उबाल भी नहीं आया है। केवल 3 से 4 मिनट में ये घी बनकर रेडी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है। ये जो झाग हैं इन्हें भी हम साइड में कर देते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। इसका कलर देखिए घी का, क्योंकि हमने इसे बाद में थोड़ी देर और पकाया था ना, तो उसकी वजह से इसका कलर ऐसा हो गया है, जिससे कि ये घी हमारा सालों साल ख़राब नहीं होगा। इसे हम ठंडा होने देते हैं और दूसरी तरफ हम दूध को उबलने के लिए रेडी कर लेते हैं। यानी कि मैंने इसे दूसरी तरफ रख लिया है, कढ़ाई को मैंने दूसरी तरफ रख दिया है और इधर मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी इससे बहुत ही टेस्टी यम्मी पनीर की रेसिपी। सबसे पहले आपको दूध को उबालना है। इस दूध में काफ़ी मात्रा में पानी है, लेकिन फिर भी हम इससे पनीर बनाएंगे। पनीर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़रूर निकलेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा हमारा जो पनीर, जिस प्रोसेस से मैं आपको बनाना बताऊंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि जो मलाई का दूध बचता है उससे हमारा जो पनीर है वो सॉफ्ट नहीं बनता। आज मेरे तरीके से पनीर बनाकर देखिए, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो दूध में बॉईल आ चुका है, हम गैस को ऑफ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद हम जो इसकी स्टीम है उसे निकलने देंगे। यानी कि चलाते हुए हम इसकी स्टीम निकालेंगे। उबलते हुए दूध में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना नींबू ना सिरका। बाद में हम इसमें ऐड करेंगे जो भी करना है। अभी के लिए गैस को ऑफ करके इसी तरह से इसे छोड़ दें और इसकी स्टीम निकलने दें। इस तरह से क्या होगा, पनीर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और जब आप उबलते हुए दूध में नींबू या फिर विनेगर ऐड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और बिखरा बिखरा पनीर हमारा बनता है। नॉर्मली उस तरह से नहीं बनता जिस तरह से हम दूध से बनाते हैं। तो इधर मैंने दूध को ठंडा करने के लिए रख दिया है और जो घी है ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, यानी इसको हम छान लेंगे। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी आपको छानना है इस घी को। तो यहाँ पर मैं एक बाउल ले लूँगी और बड़ी वाली छलनी। इस घी को हम 2 बार छान कर रेडी करेंगे। इसका कारण मैं आपको बताऊँगी कि 2 बार हमें क्यों छानना है। इस तरह से अभी मैंने इसे बड़ी छलनी में छान लिया है और आप देख सकते हैं 6 से 7 दिन की मलाई से कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में घी निकला है और खुरचन ना के बराबर निकली है। और आप देख सकते हैं घी का कलर और टेक्सचर एकदम मार्केट जैसा बिल्कुल चमकता हुआ शीशे की तरह हमारा घी बनकर रेडी हुआ है। तो अभी मैंने इसे बड़ी छलनी में छाना है। इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। इसमें जो भी इम्प्योरिटी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। इसके बाद हम फिर से इसे छानेंगे।
तो इधर जो ये दूध है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, यानी कि जो इसकी स्टीम है एक्स्ट्रा वो निकल चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें विनेगर या फिर नींबू का जूस ऐड करेंगे। इससे जो पनीर है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। मलाई से अक्सर जब हम दूध का पनीर बनाते हैं तो वो बिखरा सा हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक नींबू का जूस ले लिया है। बड़े साइज़ का नींबू था तो लगभग 2 से 3 चम्मच ये जूस होगा। तो इसमें हम डाल देंगे, इसकी जगह आप विनेगर ले सकते हैं। 2 चम्मच विनेगर में 4 चम्मच पानी डालकर मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे, तो उससे भी पनीर अच्छा फट जाता है। मेरे पास विनेगर नहीं था तो मैंने नींबू का इस्तेमाल किया है। नींबू अक्सर सभी के घरों में होता है, इसलिए मैं नींबू से आपको बता रही हूँ। नींबू के डालते ही इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, यानी हल्का हल्का जो पनीर है फटना शुरू हो गया है और इस तरह से फटते फटते ये पूरा फट चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम ठंडा पानी या फिर बर्फ़ के 2 से 3 टुकड़े डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और एक्स्ट्रा ये कुक नहीं होगा। और 1-2 मिनट इसी तरह से चलाते हुए इसी में हम रहने देंगे इससे, जिससे कि ये जो पनीर है थोड़ा सा जूसी बना रहेगा। तो आपको इसी तरह से पनीर बनाना है जब भी आप मलाई के दूध से पनीर बनाएं। तो चलिए, एक मैंने बर्तन ले लिया है बड़े साइज़ का और इस पर रुमाल या फिर कोई भी पतला कपड़ा रख लें, चुन्नी वगैरह भी ले सकते हैं, और सारे ही हम पानी और पनीर को इसमें छान लेंगे। और अब हम इसकी एक पोटली जैसी बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब आपको क्या करना है, इसमें से ज़्यादा पानी नहीं निकालना है। इस तरह से पूरी तरह से आपको इसको नहीं निकालना है, निचोड़ना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से एक प्लेट में रख दें और इसके ऊपर हल्का सा वज़न रखेंगे। इसके लिए एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर कोई भी भारी चीज़ रख देंगे। अदरक जिससे हम कूटते हैं उसे ही रख देंगे, क्योंकि जितनी मात्रा में आपका पनीर हो उतनी ही मात्रा में आपको वज़न का इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा वज़न रख देंगे तो इसमें से एक्स्ट्रा जूस निकल जाएगा। और इधर जो ये घी है, इसकी जो इम्प्योरिटी है वो नीचे जम चुकी है। जो भी इसमें थोड़ा बहुत पार्ट होता है वो आप देख सकते हैं बीच में नीचे जम चुका है। तो हम ऊपर वाला घी इस कांच के कंटेनर में छान कर रेडी कर लेंगे। ये 1 किलो का हमारा जार है और 1 किलो घी से भी ज़्यादा घी हमारा निकल कर रेडी हुआ है। इस तरह से जो नीचे का घी बच जाए उसे आप उस डब्बे में करें जिसे आप डेली में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रह जाती है। आप चाहें तो कपड़े में भी इसे छान सकते हैं, जिसमें पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, मार्केट से भी बढ़िया घी घर बैठे मिनटों में आप बना सकते हो। मार्केट से क्यों लाना, जब घर पर ही आप इतनी आसानी से बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। एकदम शीशे की तरह ये घी चमक रहा है। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आपको ये रेसिपी घी की पसंद ज़रूर आएगी। तो इस तरह से आपको कांच के कंटेनर में भर के ढक्कन को लगाकर इसे स्टोर कर सकते हो आप। महीनों तक ये ख़राब नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। इस बनाए गए प्रोसेस से घी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और इधर ये पनीर भी पूरी तरह से इसका पानी निकल गया है। हमने 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दिया था। ज़्यादा देर भी आपको इसे नहीं छोड़ना है, केवल 5 मिनट में पनीर जो है सेट हो जाता है। और मैंने गाय के दूध का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए इसका कलर जो है थोड़ा सा येलो है। यानी हमारे यहाँ पर गाय का दूध आता है, उसी से हम लोग मलाई और दूध बनाते हैं। इस तरह से इसे कट करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी कम है ना पनीर की, इसलिए आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा। इसकी जो शेप है इसलिए आपको थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से कट कर लें। और मैं आपको इसकी सब्ज़ी भी दिखाऊंगी कि मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी कैसे बनी थी। इस तरह से छोटे बड़े पीस में कट कर लें। और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी पनीर बनकर रेडी हो गया है, वो भी मलाई के दूध से। बिल्कुल भी टाइट नहीं हुआ है। इस तरह से आप पनीर बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और बन भी बहुत जल्दी जाता है। 5 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए, घंटों आपको छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये सॉफ्ट स्पॉन्जी
मिनटों में पनीर बनकर हमारा रेडी हो गया है और मैंने इससे सब्जी भी बनाई थी जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये घी की रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।